बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजवीज़ मांग ली। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम वफाकी अकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी हो। आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह, वफाकी और सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजों की तकर्री का अमल जो जजों के ज़रिए और जजों के लिए होता है ख़त्म किया जाए। जजेस तकर्री के लिए अदालती और पार्लिमानी कमेटियों को ज़म किया जाए। पार्लियामेंट, अदलिया, कानूनी बरादरी को मुसावी कर दिया जाए। मुश्तरका मुसवदा 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए सियासी जमातों के वसी तर इत्तफाक राय की बुनियाद बन सकता है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट पीपल्स पार्टी का आईनी मुसवदा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पंद्रह को जो इन्होंने कॉल दी है, ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया? उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। उसको रोकने के लिए पूरा माइंड जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। 15 अक्टूबर की ये अलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इक़दामात की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफा का 2 टोक पैगाम। एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्की नहीं ज़ाती मफाद देखती है। साजिश 2014 के धरने से शुरू हुई, इसके बाद 9 मई हुई। विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की गई। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मुल्क की इज्जत और तौकीर में इजाफा हो। ये नहीं चाहते कि मुल्क की मुईशत बेहतर हो। बानी PTI की साजिशों के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। PTI वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। अदलिया सहूलत कारी कर रही है। अदलिया PTI के एहतजाज की कॉल का नोटिस ले। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी PTI को रिहा कराना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दे दी। दुश्मन PTI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद PTI का पहला निशाना CPAC था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनको इतनी हिम्मत है ना, तो आए अपना एहतजाज खुद आके लीड करें और इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऐलान जंग है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। और ये साबित कर रहा है कि ये फाशिस्ट जमात अपना एजेंडा टो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। PTI ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ ऐलान जंग किया है। जंग में जैसे जवाब दिया जाता है वैसे ही होगा। इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे। उस्मा बुखारी की वार्निंग। PTM और PTI में कोई फ़र्क नहीं। तहरीक इंसाफ का एक ही मकसद फितना और फसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। ये फाशिस्ट जमात कुछ भी कर सकती है। ये मुल्क में दंगा फसाद चाहते हैं। बानी PTI ऐसे रिहा नहीं होंगे। अलमीन गंडापुर तामिल फिल्मों के हीरो से भी 4 हाथ आगे निकल आए। PTI ने हमेशा मुल्क की तरक्की के खिलाफ काम किया। SCO पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब PTI की एहतजाजी सियासत पर बरहम। एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसके जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं? क्या D चौक के एहतजाज से जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपके ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। PTI का D चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या D चौक में एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी PTI रिहा हो जाएंगे? PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। KP का अमन खराब हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक।
पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। SCO इजलास के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वज़ारत खारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। SCO इजलास में चीन, रूस, बेलारूस के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर भारत के वज़ीर खारजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मईशत, तिजारत, माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। शहर इक़्तिदार में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी। वफाकी दारुल हुकूमत को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मरकजी शाहराहें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। फूलों और दिदाज़ेब पौधों से भी सजावट। इस्लामाबाद की शाहराहों पर मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे लहरा दिए गए। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक नहीं होगा। अफगानिस्तान को SCO सेक्रेटेरिएट की जानिब से दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने बतौर SCO चेयर अफगानिस्तान की शिरकत में रुकावट नहीं डाली। अफगानिस्तान SCO का मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर है। रुकनियत गैर फाल है। इसराइल के लबनान पर ताबड़तोड़ हमले जारी। इसराइली फ़ज़ाइया के बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 57 फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी। 24 घंटों में 60 अफराद शहीद, 168 जख्मी। लबनान में शोहदा की तादाद 2229 हो गई। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लबनान में 2 रोज़ के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर मुतअद्दिद रॉकेट दाग दिए। इसराइली फौज का रॉकेट मार गिराने का दावा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर इसराइली हमलों के दौरान बैरूत पहुंच गए। मोहम्मद बाकर गालिब ने 2 हिज़्बुल्लाह कानून साजों के साथ मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इसराइल ने ईरान पर भी हमले की तैयारी कर ली। ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका इसराइल में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब करेगा। इसराइली मीडिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीन और लबनान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन और लबनान के अवाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अदा। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने भी सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जोसेफ बोरेल की खित्ते में क़याम अमन के लिए सऊदी इक़दाम की तारीफ। रियाज में पाकिस्तान सऊदी अरब दो तरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर की क़यादत में पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज के वफ्द की शिरकत। सऊदी वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्लाह ने की। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का सऊदी रॉयल फोर्सेस की तादाद में इजाफे के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत के अज़्म का अदा। सऊदी वफ्द ने पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। सऊदी वफ्द ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की शराकत का भी एतराफ़ किया। फॉर्म ने आलमी और इलाकाई चैलेंजेस और दिफाई फोर्सेस पर असरात का जायजा लिया। ISPR। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके का केस में हम पेशरफ्त। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाके में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलव्विस करार दिया गया। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। नामालूम दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चाइनीज बशिंदों के कॉन्वॉय की गाड़ियों के करीब लाकर ब्लास्ट किया। रिपोर्ट का मतन धमाके में 2 चीनी बशिंदों समेत 3 अफराद हलाक, 12 जख्मी हुए थे।